अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अपलोड पॉपअप। अपलोड पॉपअप means if in the website or the web applications, if there is any options to upload the attachment, then how we can automate that by uploading that attachment. Means whenever we will click on the upload button, then we will get a one window pop-ups. At that time, we will get window pop-ups. Then how we should pass the locations of the any particular file like a PDF, Word to upload to select from our local devices. How to handle this? उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पाथ है, लोकेटर्स है, बट उसको हैंडल करने के लिए कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं लाइक ऑटो आईटी। अभी जो हम यूज करने वाले हैं कि पॉपअप को हैंडल करने के लिए ऑटो आईटी टूल्स का यूज करके VB स्क्रिप्टिंग with the help of with the help of ऑटो आईटी टूल। ऑटो आईटी जो आपका टूल होता है, this will support the VB scripting. VB scripting mean the sense VB scripting or scripting means Visual Basic. Visual Basic. It is used to automate the Microsoft Windows applications. VB scripting. Visual Basic. VB stand for Visual Basic. VB stands for Visual Basic Scripting Language. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेब पे हम जा रहे हैं, लाइक naukri.com, register. Here in the naukri.com, at the registration page, if you will scroll up and you will get here work status section. वर्क स्टेटस सेक्शन में जैसे हम इमीडिएटली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक बटन इनेबल होगा जो कि ऑलरेडी पहले डिसेबल था, बाय डिफॉल्ट डिसेबल था। वर्क एक्सपीरियंस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन जो है अपलोड रेज्यूमे करके ये इनेबल होगा। इनेबल इमीडिएटली जैसे होगा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो एक विंडो का पॉपअप आएगा। ये विंडो पॉपअप है। अब इस विंडो पॉपअप को हैंडल करने के लिए हम थर्ड पार्टी ऑटो आईटी टूल जो यूज करेंगे, जो विंडो एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें किसी लोकेटर्स का आइडेंटिफाई करना होगा कि लोकेटर के थ्रू अगर कोई भी आपका जो फाइल है, PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, उसका पाथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पास करना होगा, उसका लोकेशन पास करना होगा। लोकेशन पास करने के बाद में आपको ओपन करना होगा। अब नॉर्मली इसको इंस्टॉल करके हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये विंडोज का है, ये कोई ब्राउजर्स का पॉपअप नहीं है, विंडोज का है पॉपअप। उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, उस ऑटो आईटी के इस VB स्क्रिप्टिंग का यूज करके हेल्प लेके हम वो पाथ, उस आपका जो भी लोकल फोल्डर फाइल में जो भी फाइल है जिसको अपलोड करना है वो किसी भी वेबसाइट में, उसका पाथ हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर हम एंटर बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग। देन ऑटोमेटिकली वो लोकेशन डिटेक्ट करेगा, वो फाइल वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑटो आईटी टूल्स को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि ऑटो आईटी डाउनलोड, ब्राउजर में जाना है, ऑटो आईटी डाउनलोड को सर्च करना है। ऑटो आईटी डाउनलोड सर्च करने के बाद में फर्स्ट लिंक ऑटो आईटी डाउनलोड, इसको ओपन करना है। यहाँ पे दिख रहा है विंडोज 7, 8, 10, 11 किसको करंट वर्जन को सपोर्ट करता है। ओपन करना है फर्स्ट लिंक को। ओपन करने के बाद में स्क्रॉल अप करने के बाद में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको
ऑटो आईटी डाउनलोड का ये आपको बटन दिखेगा। इस बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड स्टार्टेड, डाउनलोड इज इन प्रोग्रेस। तो ये डाउनलोड जैसे हो जाएगा इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में क्या कर लेना है आपको, पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये जिप फाइल है, पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको इस फोल्डर पे जाना है, इस पे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ये अनजिप हो गया ऑटोमेटिकली फाइल फोल्डर। अनजिप वाले फोल्डर को ओपन कर, ओपन करने के बाद में आपको आईटो आईटी V3 सेटअप, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक दी चेंजेस टू योर डिवाइसेस? अलाउ करना है, अलाउ। प्रिपेयरिंग यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट, फिर एग्री। बाय डिफॉल्ट अनइंस्टॉल बिफोर कंटिन्यूटिंग रिकमेंडेड, ठीक है, कंटिन्यू। ये दिख रहा है, दैट मीन्स अगर ये कंटिन्यू करना, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो पहले अनइंस्टॉल देन कंटिन्यू। तो मेरे में ऑलरेडी ये क्या है, इंस्टॉल है। यहाँ से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो डिफॉल्ट ऑप्शन को लेके, सिलेक्ट करके जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन देगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसको, अपने से कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना है। वहां पे अगर कोई टर्म्स कंडीशन एग्री होता है, या कोई आपको, अगर आपके विंडोज में C++, विजुअल C++ करके अगर कोई पॉपअप आता है, कुछ समथिंग आएगा, अगर आपके में नहीं है तो उसको आपको वहां पे ऑप्शन दे होगा डाउनलोड इंस्टॉल के लिए, तो वो आपको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद में एप्लीकेशन, आपको जाना है अपने सी ड्राइव में, जो जिस लोकेशन पे आपने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में। वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा ऑटो आईटी, प्रोग्राम 86 में होगा आई थिंक। प्रोग्राम 86 में जाओ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक फोल्डर ऑटो आईटी 3। इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे एस सी आई टी करके फोल्डर मिलेगा, एस सी आई टी फोल्डर को ओपन करना। देन यहाँ पे एस सी आई टी, जो ये ब्लू कलर में आइकन ऑटो आई टी का दिख रहा है, लोगो, इसको ओपन करोगे तो एक एडिटर ओपन होगा, एक एडिटर ओपन होगा। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी जो भी फाइल आपके पाथ है, उसको स्क्रिप्टिंग करके यहाँ से लोकेशन पास करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस लोकेशन पे पास करना है किसी भी फाइल को, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, पहले मैं कोई भी जो फाइल है, कोई भी फाइल मैं ले लेता हूँ, उसका लोकेशन मैं ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल, एक वर्ड फाइल में ले लेता हूँ कोई भी, सिंपल। यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने एक फाइल बना लिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ किसी लोकेशन, सेव एज डेस्कटॉप। इसका नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ऑटो आईटी वर्ड है, ऑटो आईटी डी मीन्स डॉक्यूमेंट, कुछ भी मैं नेम दे दिया मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप। सेव करने के बाद में फिर से हमें डेस्कटॉप पे अपने इस लोकेशन पे, इस फाइल जो है इस पे जाना है। इस लोकेशन पे हमें डेस्कटॉप पे जाना है। ऑटो आईटी
यहाँ पे आपका है ऑटो आईटी। इस पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज इसको ओपन करना है। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद में ये जो आपका लोकेशन दिख रहा है, इसका लोकेशन को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी। लोकेशन को कॉपी करने के बाद में इस एडिटर में, इस एडिटर में स्क्रिप्ट लिखेंगे। फर्स्ट अपन हमें, मैं पहले जैसे वो पॉपअप फोल्ड होगा तो पहले एक स्लीप मीन्स अपने स्क्रिप्ट को कुछ मिली सेकेंड, 2-3 मिली सेकेंड के लिए मैं होल्ड करूंगा, होल्ड ऑन करूंगा। तो इसके लिए मुझे स्लीप लगाना होगा। स्लीप, सिंपल स्लीप, नॉट थ्रेड डॉट स्लीप, स्लीप। स्लीप मैं दे देता हूँ 4 सेकेंड के लिए, फॉर एग्जाम्पल 4000 मिली सेकेंड। देन सेंड, सेंड करूंगा। सेंड में आपका स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर वो लोकेशन आपको यहाँ पे पेस्ट करना। देन ये लोकेशन हो गया, फाइल का नेम, फाइल का नेम है ऑटो आई टी डी, ऑटो आई टी डी। इसको क्लोज करना। अगेन मैं स्लीप लगा देता हूँ, थोड़ा स्लीप 3 सेकेंड के लिए मैं। देन अब ये लोकेशन उस पॉपअप विंडो के पॉपअप में जो फाइल का पाथ है उस जगह पे लोकेशन सेंड कर देगा, ये पाथ वहां पे जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड के इंटर बटन को हिट करना। तो इंटर बटन हिट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना होगा सेंड में। सेंड वाले फंक्शन में हमें जाना है, यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में करली ब्रेसेस में यहाँ पे आपको टाइप करना ENTR कैप्स, करली ब्रेसेस ओपन करना। देन डबल कोट क्लोज करना, फिर स्मॉल कोट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना। देन फाइल में जाना, सेव एज। सेव एज में कुछ भी आप नेम दे सकते हो। ये नेम कुछ भी देना है, बट इसका एक्सटेंशन जो होगा इस फाइल का, इस एडिटर वाले फाइल का, ये U3 मीन्स ऑटो आई टी 3 है। तो इसका एक्सटेंशन हमेशा हमेशा ऑटो आई टी 3 देना है। तो ये डॉट मैं दे दिया, ये U3, ये डॉट AU3। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँ। सेव करने के बाद में ये कौन से एक्सटेंशन में है, कौन सी एक्सटेंशन में है, ऑटो आई टी 3। देन इसको अभी हमें क्या करना है, इसको EXE में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको EXE फाइल में, एग्जीक्यूटेबल्स फाइल में इसे कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पे टूल्स में से जाओगे आप, टूल सेक्शन में, टूल सेक्शन में यहाँ पे कंपाइल कि कोई एरर, हमारा सिंटेक्स एरर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो टूल्स में जाना, कंपाइल बिल के लिए एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स कोई एरर, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो आपका कंपाइलेशन हुआ, तो ये जो फाइल था इस तरीके से कुछ EXE फाइल में कन्वर्ट हो। इसको हमें कर लेना है कॉपी। इसको हम कर लिए कॉपी। अपने आईडी में जाएंगे। अपने आईडी में आने के बाद में अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर क्रिएट कर लो जो फाइल को इनपुट करने के लिए। न्यू फोल्डर, फोल्डर नेम मैं यही दे देता हूँ, ऑटो आई फिनिश। फिर उसी फोल्डर में मैं जो ऑटो आई टी एक्सी फाइल जो कॉपी किया हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ओके, 1 सेकेंड, ऑफिस यहाँ पे हमने पेस्ट ऑफिस।
कट कर लेते हैं इसको, डायरेक्टली मूव कर देता हूँ इस लोकेशन पे। तो भी इसमें क्या करना है हमें कि ये जो फाइल आपकी जो है, जैसे कि ये है, इसमें क्या इनपुट कर देना है कि ये जो फाइल का एक्सटेंशन होगा ऑटो आई टी डी डॉट डी ओ सी एक्स, इसको भी एक्सटेंशन अगर पीडीएफ होगा तो यहाँ पे पीडीएफ कर देना, एक्सटेंशन भी इनपुट कर देना, उसका नेम फाइल का तो देना ही देना है, एज वेल एज उसका एक्सटेंशन भी देना है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ से कॉपी में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया सेम एज इट। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, अपना स्क्रिप्ट रेडी करूंगा, जो नॉर्मल सिलेरियम का स्क्रिप्ट है, पॉपअप हैंडलिंग में एक क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल, फाइल अपलोड पॉप पॉप्स, पॉप पॉपअप मेन मेथड फिनिश। देन अपना ब्राउजर सेटअप कोड रेडी कर लेना है। ब्राउजर सेटअप कोड, अब यहाँ पे नौकरी डॉट कॉम का जो रजिस्टर पेज है, इसका यूआरएल आपके यहाँ पे देना है। यूआरएल कॉपी किया, गेट में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम क्लिक करते हैं अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब विंडो का जो फाइल वाला जो फोल्डर वाला जो पॉपअप आता है, वहां तक हमें नॉर्मल जैसे हम सिलेनियम में ऑपरेशन करते हैं वैसे ही करना है। जब वो पॉपअप डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद में बेबी स्क्रिप्टिंग का यूज करेंगे, उसको एग्जीक्यूशन करेंगे, जो हमने अभी स्क्रिप्ट रेडी किया है ये फाइल में, जो इसमें रेडी किया है। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ के थ्रू मैं इसका लोकेशन करता हूँ पहले, जो दो चीजें हैं, डॉट क्लिक, दूसरा अगेन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। एक्सपाथ में यहाँ पे जो भी एक्सपाथ होगा अभी क्रिएट करेंगे, इसको भी क्लिक करना है। ये दो बार मैं दो जगह प्लेस पे क्लिक कर रहा हूँ। वो कौन कौन सा है नौकरी डॉट कॉम पे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करूंगा तभी ये बटन इनेबल होगा, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है ये बटन। तो पहले इसका एक्सपाथ मैं आइडेंटिफाई करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में इसका एक्सपाथ आइडेंटिफाई करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तब जाके आपका विंडो का पॉपअप आए। तो इसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको जैसे कि मिल रहा है आई हैव वर्क एक्सपीरियंस करके टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट के थ्रू इसका एक्सपाथ बाय कंटेंट्स में यूज क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम पी, देन ओपन ब्रैकेट कंटेंट्स, कंटेंट्स ओपन, देन टेक्स्ट फंक्शन कॉमा ओपन इनवर्टेड कॉमा, देन कंटेंट्स क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सक्सेसफुली हम जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लोकेट कर रहा है, ये जो एक्सपाथ है लोकेट कर रहा है वन ऑफ वन। तो इसको हमें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में जो एक्सपाथ हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया, ये क्लिक होगा। ये क्लिक होने के बाद में फिर हमें उस बटन पे क्लिक करना है। तो उस बटन का एक्सपाथ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस बटन का, इस बटन पे हम कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ पे भी हमें एक टेक्स्ट मिल रहा है, तो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू इसको मैं इसका भी टेक्स्ट बना लेता हूँ। कंट्रोल एफ, देन डबल फॉरवर्ड स्लैश बटन, टेक्स्ट फंक्शन के सिंटेक्स में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ,
इक्वल्स, तो सक्सेसफुली हम क्या कर रहे हैं, इस बटन को लोकेट कर पा रहे हैं। फिर से कॉपी किया, फिर यहाँ पे इस टेक्स्ट पाथ पे क्लिक कर दिया। अब नॉर्मली हम रन करके इसको देख देख रहे हैं कि क्या हमारा वहां तक स्क्रिप्ट उस पॉपअप को ला रहा है या नहीं, रन हो रहा है या नहीं। तो अभी हम रन करके यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट ऊपर ये पॉपअप को डिस्प्ले करवा पा रहा है या नहीं। तो सक्सेसफुली वो पॉपअप हमारा, जितना स्क्रिप्ट हमने अभी रेडी किया नॉर्मली, पॉपअप ही हमारा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ से आपका जो ये ऑटो आईटी का काम यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो हमने फाइल में वीवी स्क्रिप्टिंग किया है उसके थ्रू हम यहाँ पे पास करेंगे उस फाइल का पार्टिकुलर पाथ, फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हमें चले जाना है अपने स्क्रिप्ट में। तो उस विंडो को ऑटोमेट करने के लिए, जैसे विंडोज को ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करने के लिए एक क्लास डिफाइन है और एक मेथड है। जैसे वो एक मेथड है, उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, जो वीवी स्क्रिप्टिंग है जो ऑटो आईटी का, इसको रन करने के लिए हमारे पास विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट का एक मेथड है, क्लास डिफाइंड है, उसको यूज करने के लिए रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट ई एक्स सी कम। और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में जो ये आपका फाइल है इसका पाथ देना होगा। तो मैं एब्सोल्यूट एक्स पाथ यहाँ पे दे रहा हूँ, डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट मीन्स ये हमारा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में उसका चाइल्ड क्या है, ऑटो आईटी एक फोल्डर है, और उसका चाइल्ड क्या है, इस ऑटो आईटी का चाइल्ड फाइल क्या है, ए डॉट ई एक्स, इसका लोकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ऑटो आईटी फोल्डर नेम, इसका चाइल्ड इसके अंदर क्या है, ट्रिपल ए डॉट ई एक्स, ट्रिपल ए डॉट ई एक्स ई। देन ये एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, माउस ओवर करना है, एड थ्रो डिक्लेरेशन, आईओ एक्सेप्शन को थ्रो कर देना है। देन फाइनली क्या कर देना है, इस स्क्रिप्ट को रन कर देना। तो अभी देखते हैं क्या पॉपअप वो naukri.com पे वो फाइल हमारा है अपलोड हो रहा है या नहीं। तो अभी तो हमें देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पे हम फिर से थोड़ा स्लीप का यूज कर लेते हैं। क्या पे मिला हमें, कैन नॉट रन प्रोग्राम डॉट ऑटो आई टी डॉट टी एक्स, क्रिएट प्रोसेस एरर, ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वायरस अनवांटेड। ठीक है, रन टाइम डॉट रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एक्ससी डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है इसका लोकेशन, ए यू टी ओ ऑटो आई टी फॉरवर्ड स्लैश ट्रिपल ए डॉट ई एक्स ई डॉट ई एक्स। ठीक है, देन अभी हम इसका थोड़ा स्लीप यूज करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप का थोड़ा यूज करेंगे, 3000 सेकेंड। फिर अगेन हम रन करके चेक करते हैं। अभी तो क्लिक नहीं हुआ, तो कहाँ, 1 सेकेंड। वेब ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है, फिर से रन करके इसको चेक कर लेते हैं।
ठीक नहीं हुआ। अभी तो ये एक्सपाथ प्रॉपर वर्क कर रहा था। डॉट क्लिक अपलोड रिज्यूम, ठीक है। टेक्स्ट रेड डॉट हाँ, एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें बात में। कैन नॉट रन द प्रोग्राम, बात में इसका कुछ इशू आ रहा है। दो एरर, क्रिएट प्रोसेस एरर, कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, लोकेशन फाइल ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। फाइल का जो लोकेशन है चेक करते हैं उसका।